तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्गीय साम्राज्य। दर्शन पाठ में बहुत सुंदर बात कही है कि तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। अपन कहते हैं कि भगवान दर्शन स्तुति में पढ़ते हैं कि आज मेरे नयन सफल हो गए, तुम्हें वंदना करके मेरा मस्तिष्क सफल हो गया, तुम्हारे देखकर राम राम पुलकित हो गया, तुम्हें देखकर मुझे लगने लगा कि मेरा संसार अब चुल्लू भर पानी भर रह गया। कभी आपने सोचा चुल्लू का पानी क्यों कहा है? चुल्लू भर पानी इसलिए कहा है कि अंजलि में चुल्लू में पानी हो तो धीरे धीरे रिस जाता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी यदि आपकी आराधना उपासना करे, आपको अपना आराध्य माने, आपके चरणों में अपना समर्पण कर दे, तो उसके जीवन में उसे सब कुछ मिल जाया करता है। हमारे जीवन में समर्पण सच्चा होना चाहिए, समर्पण में अपेक्षा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा है कि नाम उचारत सुख लहें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिन राय। कहते हैं कि नाम उचारत सुख लहे, शब्दों का लोग कहते हैं शब्दों से क्या होता है पूजा करने से। मैं कहती हूँ शब्दों से भी बहुत महत्व होता है। शब्दों से ही लड़ाई हो जाती है, शब्दों से ही प्रेम हो जाता है। जहाँ आप किसी से बढ़िया दो शब्द बोल लेते हैं वो आपका अपना हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। और किसी से झगड़ा कर लें तो आग आग हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों से गाली भी दी जा सकती है और शब्दों से गुणगान भी किया जा सकता है। शब्दों से गुणगान करोगे तो पुण्य बंद होगा, क्योंकि गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना ही भक्ति है। हम सिद्धों का नाम लेते हैं, हम कभी सोचते हैं सिद्धों का नाम लेते हैं, लेकिन सिद्धों की हमारे अंदर क्या हम भूमिका है? नाम तो ले लेते हो, लेकिन जिस प्रकार से नाम लेने के बाद आप नेहरू जी कहो, गांधी जी कहो, राम कहो, हनुमान कहो, तो आपके अंदर क्या आता है? गांधी जी के नाम पर वही एक लाठी लिए पुरुष नजर आते हैं तुम्हें, और एक दुबली पतले से चादर आदि, और कहते घुटनों तक धोती याद आती है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से आपको क्या याद आता है? कि वही गुलाब का फूल कुर्ता और टोपी और पजामा, ये सब याद आता है। राम के नाम पर आपको क्या? वो श्याम वर्ण सुंदर राम, और जिन पर धनुष लिए हुए हैं। हनुमान नाम कहने से तुम्हें क्या याद आता है? कि गदाधारी हैं। लेकिन कभी कभी ये विचार किया करो, सिद्धों को नमस्कार करते हो तो सिद्धों को नमस्कार करते टाइम तुम्हारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह दौड़ती है, बिल्कुल प्लेन की तरह, कि फटाफट पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है इसको। ये तो तुम सनातन हो, तुम अव्यय सुख के वासी हो, तुम इतने सुख तुमने प्राप्त किए हैं, आप इतने सुखों के धनी हो, ये ध्यान नहीं आता तुमको कि परमात्मा आपने अविनाशी ऐसा सुख पाया है जिसमें अब कोई दोष नहीं है, बाधा नहीं है, संसार में आना नहीं है, अब जन्म नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, संसार नहीं, कोई मरण तक नहीं होना। और आपका मरण एक अनुकरणीय है, आप सिद्ध हो चुके, कृत हो चुके, जो सिद्धि पानी थी वो पा चुके, जो करना था वो कर चुके। आप ऐसी कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं भा सकते हो। आप मुनियों को देखकर भावना भा सकते हो, हमें भी ऐसा बनना है। अरे अमीरों को देखकर भावना भा ले तो मुझे अमीर बनना है। भगवान को देखकर कभी भावना भाया करो कि मुझे भी आप जैसा बनना है। हम कहते तो हैं भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, ये शब्दों के नीचे नहीं जाती, तुम्हारे जिब्या के नीचे नहीं जाती है। जिस दिन जिब्या के नीचे जाने लगेगी, कहते हैं तुलसीदास की पत्नी ने कहा था, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कहते जैसी तुम अस्थि मज्जा की स्त्री से प्रेम करते हो, इतना ही प्रेम तुम परमात्मा से कर लेते। जितना लगन, जितना धन, जितना तन, जितना मन, जितना श्रम आप परमात्मा के लिए दे लें, यदि जितना आप संसार के लिए देते हैं
उतना आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको सुख शांति मिल जाएगी। एक राजा मरणासन्न था, बहुत बीमार था, कई महीनों से बीमार था। डॉक्टर वैद्यों ने कह दिया था कि बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, और आपको पता है बड़ा आदमी मरता है तो उससे बहुत जीने की इच्छा होती है, क्योंकि धन पाकर किसे मरने की इच्छा होती है। अभी झीलें लोग जाने में क्या हूँ, लेकिन वो बहुत असाध्य बीमारी थी, ठीक नहीं हो सकती थी, फिर भी लोग जगह जगह जाते थे। एक बार किसी ने कहा कि संत आकर मंत्र दे देंगे और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो गया और उसने बुलाया अपने लोगों को और कहा कि सुना है वो संत ठीक कर देंगे। लोग गए और कहने लगे, संतों के पैर में पड़ गए कि हमारी राजा की जिंदगी का सवाल है, आप उसे बचा लीजिए। उन्होंने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं। राजा के पास आए संत और कहने लगे कोई बड़ी बीमारी नहीं, अरे ये बीमारी तो 2 दिन की काम है, सिर्फ एक काम कर सकते हो तो ठीक हो जाओगे। उसने कहा मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, काम की तो बात करते हो तुम, बोलो वही कर दूं। तो उन्होंने कहा बस इतना सा कर दो तुम कि तुम अपने यहाँ किसी का भी अपने गांव में बोलो, गांव में मिले, दूर गांव में मिले, किसी के यहाँ भी मिले, एक कोट मंगवा लो, एक शॉल मंगवा लो, जिसके यहाँ भी कोई आपत्ति नहीं हो, जो कोई संपत्तिवान हो और सुखी हो। और कहते हैं राजा ने कहा ये कोई बड़ी बात है, हमारे गांव में तो सभी सुखी हैं, सभी संपन्नशाली हैं, सभी शांति से रहते हैं, बुला लेंगे, क्या बड़ी चीज़ है, तो घंटे भर का काम है। और कहते उसने अपने वजीरों को भेजा कि जाओ गांव में मुनाती फिरवा दो कि जिसके यहाँ भी सुख शांति हो और जो संपन्न हो वो अपना राजा को कोट दे दे, एक शॉल दे दे घर से। वजीर सुबह से शाम तक, एक दिन से दूसरे दिन तक, कई दिन हो गए, 8 दिन घूमे, लेकिन जो लोग कहते थे कि हम सुखी हैं वो कहते थे हम पर संपन्नता नहीं है, जो कहते थे हम संपन्न हैं वो कहते थे हम सुखी नहीं हैं। सबने कहा, जिसके यहाँ गए पैसे वालों के यहाँ, उन्होंने कहा हम राजा के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम सुखी दिखते हैं, सुखी हैं नहीं, क्योंकि अपन रोज पढ़ते हैं आशा तृष्णा से जला हृदय, ये जलता ही रहता है और फिर भी हम जलने के इंतजाम ही करते हैं, बुझाने का एक भी इंतजाम नहीं करते हैं। और राजा को 8 दिन बाद वजीर मुंह लटकाए लौट आए, लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें से कहा कि अपन भूल गए, आ रहे थे तब एक बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी और अपन को लगता है कि वो कोई आवाज़ सुखी संपन्न व्यक्ति की दिख रही थी, क्योंकि कहा भी है विशापार में कि कोई जो दुखी व्यक्ति होता है उसकी आवाज़ भी स्वस्थ नहीं निकलती, उसकी आवाज़ से बीमार पता चलता है, लेकिन बड़ी अच्छी आवाज़ पता चल रही थी, चलो उससे ही पूछते हैं। और फिर दोबारा वो लोग गए और संध्या का समय था, भक्त अपनी वीणा पर आराम से आनंद के गीत गा रहा था। वो लोग गए और कहने लगे धन्य हो, आपसे मिलना हो गया, हमारा राजा बीमार है, हमें लगता है आप सुखी भी हैं संपन्न भी हैं। उन्होंने कहा हाँ सुखी हूँ संपन्न हूँ। कहने लगे शांति भी है, उन्होंने कहा शांति भी है। तो कहने लगे मुझे एक कोट दे दो और एक शॉल दे दो। राजा ने कहा मैं संपन्न हूँ लेकिन आत्मगुणों से संपन्न हूँ, और आत्मगुणों से, जब फकीर ने कहा मैं संपन्न हूँ लेकिन आत्मगुणों से संपन्न हूँ, और राजा के लिए मैं दे देता लेकिन है नहीं, तुम गौर से देखो, तुम अंधेरे में खड़े हो इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें वैसे भी मोही आदमी को संत नहीं दिखता है। उसने कहा मैं दिख नहीं रहा हूँ, तुम देखो मैं संपन्न हूँ, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी से, अंतरंग लक्ष्मी किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है, उसे भोग किया जा सकता है, मेरे पास बाहर की संपन्नता नहीं, शांति है, सुख है, आनंद है, और वो स्वयं प्राप्त किया जा सकता है, वो दूसरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और राजा के पास आकर लोगों ने कहा एक व्यक्ति सुखी था लेकिन संपन्न नहीं था, क्योंकि बाहरी संपत्ति नहीं थी, क्या लाते, वो तो नग्न खड़ा था, वो कुछ था ही नहीं। और राजा भी समझ गया कि सच्चा सुख तो दिगंबरत्व में है, सच्चा सुख तो जैनत्व में है, सच्चा सुख तो इंद्रियों को जीतने में, अपनी काम वासनाओं को जीतने पर है। और राजा का हृदय परिवर्तित हुआ और समाधि लेकर सच्ची सुख संपन्नता और शांति को प्राप्त हो गया। हम सब भी जीते जी उसी संपत्ति की
याचना करें, उसी की खोज करें, उसी को पाएं तो हम और आप भी सुख शांति में जिएंगे। क्योंकि जो हमें सुखी लगते हैं सभी हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर में बहुत फफोले होते हैं। ऊपर से हंसी अंदर से ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, और अंदर मन में जाला ही जाला है। वो जाला हटे, आपके अंदर उजाला हो, ऐसा हमारा शुभाशीष।